हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में एक ऐसा ट्विस्ट है जिससे आपके रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन आर दिया है एक्स और वाई में सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है और एक्स की वैल्यू हमको 4 से कम दी गई है। ठीक, ये एक कंडीशन है और x और y एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो 4 से कम होने पे x की वैल्यूज क्या होंगी? x की वैल्यू 4 से कम दी है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो x क्या होगा? 1 2 3। ठीक, ये हमारी x की वैल्यूज होंगी जिसके लिए रिलेशन होल्ड करेगा। तो अब ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, इसको फाइंड करने के लिए हमें पेयर्स निकालने पड़ेंगे x और y के। तो हम पहले x की वैल्यू हमें 3 दी है, 1 2 3, तो हम पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो y कितना बनेगा? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है, तो x की वैल्यू 1 रखी तो 1 प्लस 5 यानी 6 बनेगा। तो पेयर हो जाएगा 1,6। ठीक, अब x की वैल्यू 2 है तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है। x प्लस 5 में अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y बनेगा 2,7। सेकेंड पेयर हमारा 2,7 आ जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू हम 3 रखते हैं क्योंकि 1 2 और 3 वैल्यूज थी 3, तो x की वैल्यू 3 रखी तो y था हमारा x प्लस 5, तो y आ जाएगा 3 प्लस 5 यानी कि 8। तो 3,8 एक थर्ड पेयर बन गया हमारा। तो तीन पेयर्स कौन से बने? 1,6, 2,7 और 3,8। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव था कि नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जिसमें रिलेशन x कॉमा एक्स होल्ड करे। x कॉमा एक्स का दूसरा तरीका लिखने का y इज इक्वल्स टू एक्स हो, यानी कि रिफ्लेक्सिव फंक्शंस वो होते हैं जिसमें y और x की वैल्यू सेम हो, यानी कि 1,1। फॉर एग्जांपल 2,2, यहाँ y और x सेम है ना, 3,3, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव फंक्शन। बट हमारे पेयर्स क्या निकल के आए थे? 1,6, 2,7, 3,8। तो क्या ये 1,1 है? नहीं है। ये 2,2 है? नहीं है। ये 3,3 है? नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? जिसमें अगर x, y इस रिलेशन को होल्ड कर रहा है और वैल्यूज अगर हम पलट दें तो y, x भी ये रिलेशन को होल्ड करेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में y हमारा x प्लस 5 दिया था, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। अब इनका कहना है कि सिमेट्रिक होता अगर x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 6 आती, अगर हम x की वैल्यू 6 रखते तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। पलट देना है, ये पलट सकता है फंक्शन की नहीं। 1 रखने पे 6 आई और 6 रखोगे तो 1 आनी चाहिए। ठीक, x की वैल्यू जब 6 होगी तो y इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो सिंपल सा चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो 1 रखने पे तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 6 आ रही थी, ये हमें पता है। अब हम इसी को पलटना है हमको, तो x की वैल्यू 6 रख के देखते हैं क्या y की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं। तो x हमने 6 रखा तो y इक्वल्स टू 6 प्लस 5 हुआ। 6 प्लस 5 कितना हो जाता है? 11। बट 1 तो नहीं आया ना। सिमेट्रिक के लिए हमको चाहिए था y इक्वल्स टू 1, बट 1 नहीं आया क्योंकि 1 रखने पे 6 आ रहा है भाई, तो 6 रखना था तो 1 आना था, तब ये सिमेट्रिक हो जाता। बट हमने x को 6 रखा तो ये 11 आ गया। तो क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब चलते हैं हम ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, जो कि इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स अब चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव कौन से रिलेशंस होते हैं कि मान लीजिए x और y इस रिलेशन को होल्ड करते हैं और y और z इस रिलेशन को होल्ड करते हैं, तो ट्रांजिटिव होते हैं। तो x और z को भी रिलेशन को होल्ड करना चाहिए। मतलब ये जो y है, जब यहाँ पे x की जगह रखा जाएगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट की टर्म की जगह रखोगे और वो किसी और थर्ड टर्म से रिलेशन होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन है, सेकंड और थर्ड में रिलेशन है, तो फर्स्ट और थर्ड में भी रिलेशन होना पड़ेगा। मान लीजिए एक्स वाई जेड तीनों भाई हैं, एक्स और वाई आपस में, तीनों लड़के हैं, एक्स और वाई अगर आपस में भाई हैं
y और z आपस में भाई हैं तो x और z भी आपस में भाई हुए, तो इस फंक्शन को कहते हैं ट्रांजिटिव फंक्शन। तो अब हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो x इज इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू कितनी आई, x प्लस 5, यानी y की वैल्यू आई 6, तो 1,6 जो हमारा फर्स्ट टर्म था। अब ये कह रहे हैं कि y जो सेकेंड टर्म है, देखिए इसमें यहाँ पे सेकेंड टर्म अब फर्स्ट टर्म की जगह आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या बना, y इज टू 6 बना सेकेंड टर्म। अब इसको हम फर्स्ट टर्म की जगह ले आए और यहाँ पे अभी हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक, इसको क्वेश्चन मार्क रखा है। बट ये सेकेंड टर्म जो फर्स्ट टर्म की जगह आया तो x की वैल्यू 6 बनी फर्स्ट टर्म की, बट क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट टर्म 4 से छोटा होना चाहिए और ये बनी है 6, यहाँ पर 6 आ रही है, बट 6 तो वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा रिलेशन, क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए ये चेन जो है ये कंप्लीट इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए नहीं हो पाएगी, ठीक। तो पेयर को इस फॉर्म में हम कनेक्ट नहीं कर सकते कि x रखने पे y आया और y के साथ z आया, ठीक, क्योंकि y जो सेकेंड टर्म था उसको यहाँ फर्स्ट टर्म पे रखेंगे तो रिलेशन इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए और यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 6 आ रही है, सेकेंड में फर्स्ट टर्म की वैल्यू 6 आ रही है, उसको हमें फर्स्ट टर्म में रखना पड़ेगा ट्रांजिटिव फंक्शन की चेक करने के लिए। तो इसलिए ये पेयर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब जब ये पेयर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर ट्रांजिटिव है कि नहीं, इस चीज का कोई काउंटर नहीं आ रहा है, मतलब कि ऐसा साबित हम नहीं कर पा रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक, क्योंकि वो चेन ही नहीं बन पा रही है। अगर चेन नहीं बन पा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल हमको नहीं मिल पा रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। जब ये ट्रांजिटिव ना होने का एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है तो हमें मानना पड़ेगा कि ये फंक्शन ट्रांजिटिव है, ठीक। अगर हमें ये एग्जाम्पल हम प्रूव कर पाते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है तो हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव है। अगर हम ये कंप्लीटली प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो एनसीईआरटी की आपके बुक में दिया है वो बोला है कि सिमेट्रिक नहीं है, आपका रिफ्लेक्टिव भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। और वो क्यों, क्योंकि वो चेन नहीं बन पा रही है। तो जब नहीं बन रही है तो कोई हमारा ऐसा प्रूफ हम नहीं कर पा रहे हैं कि ये फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं है, और जब ट्रांजिटिव नहीं है ये हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मानना पड़ेगा कि आर ट्रांजिटिव है। भाई कोई चीज़ अगर नहीं है तो आपको साबित करनी पड़ेगी कि वो नहीं है। क्राइम अगर नहीं किया है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने मर्डर नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।